कर्नाटक में सिद्धरामैया हुकूमत की वापसी के साथ ही बीजेपी सरकार के दौरान लिए गए फैसलों को पलटने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल हिजाब, लाउड स्पीकर जैसे कई मुतनाज़ा मुद्दों को लेकर रियासत में जमकर सियासत हुई थी। हालांकि साबिक सीएम बसवराज बोमोई ने हिजाब जैसे मुद्दों पर सोच समझकर फैसला लेने की बात कही है। The matter is in the Supreme Court and there is already a High Court decision on this. The matter is in the Supreme Court and I don't think any prudent government will roll back when the matter is in the Supreme Court. And if still they want to roll back, then Supreme Court will interfere. Not only Supreme Court interfere, it has got its own repercussions. I think Chief Minister is aware of it and he will take a very justful decision. So you think? And they should not do anything in the haste. दरअसल नई सिद्धरामैया हुकूमत की तश्कील होते ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सरकार से अपील करके मुतनाज़े मुद्दे हटाने की मांग की है। इस अपील में बीजेपी सरकार की जानिब से क्लास में हिजाब, एंटी कन्वर्जन बिल, गौ कत्ल कानून जैसे फैसले शामिल हैं। हालांकि रियासती वजीर का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि किसने क्या मांग की है, लेकिन सरकार तमाम गैर आईनी फैसलों को नए सिरे से देखकर आवाम के हक में फैसला लेगी। I'm not sure what Amnesty International has exactly requested the state government, but definitely we'll be having a look at all the policies that the previous government has come in, which is against the constitution, which is against the spirit of building a society, which is against the inclusiveness of a society. So we will relook at every policy matter that the previous government has brought in. About cow slaughter also they have requested. Everything, like I said, cow slaughter or your anti-conversion bill or whatever executive orders that they have passed with respect to moral policing, everything will be relooked into. इस मौके पर रियासती वजीर प्रियांक खड़गे ने रियासती पुलिस से भी बिला तफरीक आवाम के लिए काम करने की अपील की है, ताकि आम लोगों का पुलिस पर भरोसा कायम रहे। The police department were acting like stooges of the RSS. They were acting like an extended arm of the BJP, for which we have strong reservation. Let the police first follow the constitution. They are also governed by the law of the land and they should ensure that the law of the land is followed by other people. If you are going to act as stooges of political party, that will not be considered anymore. They will be taken into task as per the service rules. It is not the rules that have been enforced by Congress party. It is the rule of the law and it's the law of the land. So enforcing the constitution, enforcing peace in the society, is the BJP have a problem with that? सिद्धरामैया हुकूमत की तश्कील के बाद नए स्पीकर का इंतखाब हुआ है। रियासत की तारीख में पहली बार किसी मुस्लिम लीडर को ये ओहदा दिया गया है। पहले कैबिनेट में कांग्रेस ने महज एक मुस्लिम लीडर जमीर अहमद के तौर पर वजारत का हलफ लिया, लेकिन कांग्रेस एमएलए यूटी खादर को स्पीकर बनाकर उसकी भरपाई करने की कोशिश की। मुझे बहुत अच्छा लगा है। यंग एज में एक बहुत बड़ा जॉबदार मिला है। हमारा हमको भी सीखने का बहुत है इसमें। असेंबली कार्यकलाप क्या है वो चलाने से और मुझे भी सीखना है। हमारा पॉलिटिकल कैरियर और हमारा व्यक्तित्व भी इम्प्रूवमेंट करना है। सर बताया जा रहा था कि आपको मिनिस्ट्री मिलना तय था, क्योंकि आप मंगलूर बेल्ट से आते हैं, वहाँ किसी मुसलमान भी जीते नहीं है। उस बेल्ट में आपको मिनिस्ट्री मिलना तय था, फिर भी आपने स्पीकर क्यों चुना? मिनिस्ट्री कभी बन सकते हैं ना, नेक्स्ट भी बन सकता है। अभी है हमारा अवकाश है प्रथम बार ये स्पीकर हर समय नहीं मिलता। बीते साल कर्नाटक में मुसलमानों से जुड़े एक के बाद एक मसले उठाकर सरकार सियासी मुद्दा बनाना चाहती थी, लेकिन असेंबली इंतखाब के दौरान रियासती अवाम ने मजहबी मुद्दों की जगह तरक्की को तरजीह देते हुए कांग्रेस के हक में फैसला सुनाया। अब देखना है कि ऐसे मुद्दों को लेकर सिद्धरामैया हुकूमत का अगला कदम क्या होगा। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट।